अलीमा आपा को कोई गाली दी होती या मैंने ये कहा होता कि आपकी क्या औकात है, कैमरे थे नईम बजोता की, बाकी लोगों की चीज़ें रिकॉर्ड हो रही थी, मेरी भी कोई चीज़ रिकॉर्ड हो जाती है। वो मार रही है, मैंने फिर भी मुज़ाहमत की कि मैंने यूं करके अपने आप को मार खाता रहा कि यार मुझसे ऐसा है कि गले मिलने आप इनसे गले मिलने मिनिस्टर साहब आप सुप्रीम कोर्ट में आप मुझे जानते हैं, अरसे से जानता हूं, हमेशा सवाल भी किए, कभी आपने मेरे सवाल में बदतमीजी नहीं पाई होगी, और इसके साथ साथ अलीमा आपा के साथ जो कुछ हुआ हमने उसकी भी मजम्मत की। और मैं आपको बताऊँ सिर्फ मैंने एक सवाल किया जो गुज़िश्ता मंगल के रोज़ था। 3 दफ़ा जब अलीमा आपा के साथ मेरा इनकाउंटर हुआ वो ये था कि मुझे संगीन नतैज की धमकियाँ दी जा रही थी। मैं बार बार हुज्जत तमाम करने के लिए अलीमा आपा के पास जा रहा था। ये नादिया खट्टर भी गवाह है कि मैडम आप जो है अगर वो मजम्मत कर देंगी या कुछ ऐसा कमेंट कर देंगी तो मेरी मुझे जो और मेरी फैमिली को संगीन नतैज की धमकियाँ हैं, जो वक़ुआ हुआ ना, देखो जो वक़ुआ हुआ ये अनफॉर्चुनेट। अच्छा फिर भी कहा जा रहा है कि तैयब आपने अच्छा मैंने अगर बदतमीजी की होती, मैंने अलीमा आपा को कोई गाली दी होती या मैंने ये कहा होता कि आपकी क्या औकात है, कैमरे थे नईम बजोता की, बाकी लोगों की चीज़ें रिकॉर्ड हो रही थी, मेरी भी कोई चीज़ रिकॉर्ड हो जाती। एक लड़का है उसने कहा कि गालियाँ निकाली गई हैं जबकि नहीं ऐसा हुआ। मैंने जर्नलिस्टिक एथिक्स का मुकम्मल ख्याल रखते हुए मुझे वो मार रही है, मैंने फिर भी मुज़ाहमत की कि मैंने यूं करके अपने आप को मार खाता रहा कि यार मुझसे ऐसा है कि झूठ बोला हो। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आपको जो मैं यकीन दिलाता हूँ, हम बात करते हैं मैडम कह के, अलीमा आपा कह के, अलीमा सनम कह के, वहाँ पे जो कैंपेन चलाई गई वो ये चलाई गई कि हमने हरास किया, हमारे से उम्र में दूर बड़ी हमारी बहनों मैं आपको एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। देखो आपने हमेशा से ये कहा है, मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ पार्टी की तरफ से, हमारे वर्कर सपोर्टर लीडरान की तरफ से, अलीमा बाजी की तरफ से, हम किसी सूरत वायलेंस पे बिलीव नहीं करते, किसी सूरत हम नहीं उकसाते। आपके तमाम तर्जुमानों ने एक मिनट कल आपके एमएनएज आए, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये कहा और हमने आप कह रहे हैं ना हम बर्दाश्त करें, हमने कल भी अलीमा आपा को कवर किया, उनके टिकट भी चलवाए, उनके वीडियोस भी चलाए। हम तो जरिए हैं गौर साहब हमारा ये मुतालबा है कि बतौर पार्टी सरबराह, क्या हुआ है देखो वाकया पे मैंने आपसे माजरत कर दी, मैंने तहे दिल से आपसे माजरत करनी कि ये वाकया अनफॉर्चुनेट था, ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन आपको यकीन दिलाता हूँ हम किसी सूरत किसी को नहीं उकसाते कि वो जर्नलिस्ट पे अटैक करें। आपसे मेरी सिर्फ ये रिक्वेस्ट भी है कि आप हमारे साथ आज तक जितना साथ आप हमारे साथ दें, बुशरा बीबी की फैमिली को और खान साहब की फैमिली को सेपरेट से डील करें। वो सिर्फ इधर आ जाते हैं, सियासी मकासद कोई नहीं, उनका सियासी सवाल नहीं होता, वो सिर्फ खान साहब के लिए आ रहे हैं। आप उनको जितना इज्जत देते हैं उनसे और ज़्यादा इज्जत दें। लेकिन मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो हमारा स्ट्रगल है मुल्क की जमहूरियत के लिए, ईमान की बालादस्ती के लिए, आज़ाद अदलिया के लिए, आज़ाद प्रेस के लिए, पीका को हमने हमेशा से अपोज किया और गवाज़बंदी को अपोज किया। अब जिस तरीके से आज आप आए हैं अडियाला जेल तोशाखाना की समात में, गुज़श्ता दिनों जिस तरीके से सहाफ़ी के साथ यहाँ पर जो आपके कारकुनान की जानिब से जिस तरीके से उसको मारा पीटा गया, और फिर यह है कि उस वक़्त जो आपके एक सीनियर तरीन रहनुमा नईम हैदर पंजोता साहब जिन्होंने जिस तरीके से गालियाँ दी और ये उकसाया, बल्कि वर्करों को भी उकसाया, इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी सूरत वायलेंस पे बिलीव नहीं करती। हम सियासी जमात में वायलेंस और तशद्दुद को नहीं उकसाया जाता, न किसी को उकसाया जाता है, ना हम इस पर बिलीव करते हैं। बात दरअसल ये है कि जो वाक़या हुआ है मुझे उस पर बड़ा अफसोस हुआ है, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। सवाल कितना ही टेढ़ा क्यों न हो, किसी पर उसके आड़ में तशद्दुद का कोई सवाल पैदा नहीं होता। इसकी मैं में कि मज़ीद सारी सूबों को के लिए वो एड फराम करें। पंजाब वालों से भी मेरी रिक्वेस्ट है, वहाँ लोग बेयार और मददगार पड़े हैं, लोगों को रिलीफ की ज़रूरत है, राशन की ज़रूरत है, फूड की ज़रूरत है, मेडिकल कैंप्स की ज़रूरत मैंने देखी, वहाँ जो है ना स्प्रे करने की ज़रूरत है, वहाँ लोग स्प्रे करें, वहाँ क्लोरिनेशन की ज़रूरत है, साफ पानी नहीं मिलता। वहाँ मेरी हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि आप उनके कर्ज़े माफ़ करें, आप उनको ज़रगी कर्ज़े दे दें, आप छोटे कारोबार के लिए बिला सूद कमर्शियल वो दे दे कर्ज़े दे दे, आप लोगों की फीस माफ़ करें। एमडीकेट के एग्ज़ाम आ रहे हैं वो नहीं कर सकते, आप उनको थोड़ा सा उनके लिए डिले कर दें। आप आपको आवाम को जिस फॉर्म में रिलीफ दे सकते आप रिलीफ दे दें। खान साहब का यही कहना था कि हमने बिला तफरीक हेल्प करना है, मैं कोशिश करता हूँ दूसरे सिलसिले में भी जाना है इंशाअल्लाह ताला। आप सेक्रेटरी जनरल और तैयब के साथ और फैसल हकीम है और
गले मिल ले आप इनसे गले मिल लीजिए। हमने देखिए, मैं आपको ये बताता हूँ, हम जर्नलिज्म से गले मिल चुके हैं। मैंने उनको कहा आज के बाद कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी।